मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरुदेव बृहस्पति जो है ये वक्री होने वाले हैं और ये 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। जैसे ही वक्री अवस्था में पहुंचेंगे तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं जिनको असफलता का डर सता रहा था वह समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपकी कुंडली में गुरुदेव वैसे भी सुख समृद्धि के मालिक होते हैं और सप्तम भाव का डिपार्टमेंट गुरुदेव बृहस्पति के पास होता है। 27 डिग्री के होकर के वक्री होने जा रहे हैं और लगभग ये 6-7 डिग्री तक का वक्री अवस्था में रहेंगे, बहुत पावरफुल अवस्था में रहेंगे, पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत होंगे। कुछ मामलों में तो आपको बहुत बढ़िया फल ये देने वाले हैं, लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतने की जरूरत रहेगी। गुरुदेव की कृपा से जो पहला शुभ प्रभाव पड़ेगा वो ये दिखाई पड़ रहा है कि इस अवधि में बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अपनों का, मित्रों का, छोटे भाई बंधुओं का सहयोग आपको मिलेगा। जो जब तक यात्राएं करना चाहते हैं, देश विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनका वीजा वगैरह नहीं लग रहा है, तो यात्राओं के लिए गुरु का वक्री होना सुखद फल देने वाला है। इस अवधि में आपके मान सम्मान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। गुरु की कृपा से अगर आपका स्वास्थ्य डामाडोल भी थोड़ा बहुत है तो वह अच्छा हो जाएगा। जो जब तक अस्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य में बढ़िया सुधार आते हुए दिखाई पड़ेगा। भाग्य भाव में वक्री हैं तो इसका मतलब यह रहा कारक स्थान पे वक्री हैं। सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट तो ये दिखाई पड़ रहा है जो वक्री हैं भाग्य स्थान में पीड़ित नहीं है किसी भी प्रकार से। किसी भी ग्रह की दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर नहीं पड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा राहत वाला समय रहने वाला है। हालांकि ये अष्टम भाव की तरफ जाते हुए प्रतीत होंगे, तो अष्टम भाव को सिर्फ सुन करके ही ये गेस लगा लेना बहुत खराब हो जाएगा, ये गलत है। अष्टम भाव हमारी आयु का होता है। एक तरफ जहां शनि की दृष्टि पड़ करके चोट चपेट दुर्घटना के योग बना रहे हैं शनिदेव, तो वहीं पर गुरुदेव की कृपा से यह जो दुर्योग बन रहे हैं यह समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे। गुरु की कृपा से इस समय जबरदस्त तरीके से आर्थिक स्थिति में आपके सुधार आता हुआ दिखाई पड़ेगा। नौकरी व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा नवम भाव दूसरी शादी का भी होता है। जिन लोगों का पहले से तलाक वगैरह हो चुका है, किसी कारणवश अलगाव हो चुका है, तो मान के चलिए उनके विवाह के योग बनेंगे। क्योंकि पहली शादी सप्तम भाव, दूसरी शादी यानी कि पहली वाइफ की छोटी बहन वो नवम भाव होता है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के योग और प्रबल हो जाएंगे। अगर संतान आपके नहीं है, आप गुरुवार का व्रत रखते हैं या आप गुरु के मंत्र का जप करते हैं, तो आने वाले समय में संतान प्राप्ति आपको निश्चित तौर पे हो जाएगी। अगर बाई बर्थ कोई बड़ा दोष कुंडली में न हुआ तो विद्यार्थियों को अपने कैरियर में, शिक्षा में बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेमी जोड़ों का प्रेम बहुत बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस समय गुरु की अपार कृपा बन रही है, जिसके फलस्वरूप वैवाहिक जीवन आपका खुशहाली से भर जाएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहीं ना कहीं पिताश्री का आशीर्वाद भी आपको आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। कुल मिला के अगर एक चीज में आप समझ लो, भाग्य में वृद्धि होना, धन में वृद्धि होना, मान सम्मान ऊंचाइयां मिलना, विद्यार्थियों के करियर में ग्रोथ होना, वैवाहिक जीवन में खुशियां आना, प्रेमी जोड़ों को राहत मिलना और चोट चपेट दुर्घटना के योग जो बने हुए हैं वो समाप्त हो जाना, ये सारी खुशियां गुरुदेव आने वाले 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक आपको देने वाले हैं। शत्रु वृद्धि योग भी आपकी कुंडली में बना हुआ है, तो आपको सावधानी सिर्फ इतनी रखनी है कि अनाप शनाप शत्रुता किसी से नहीं पालनी है और फालतू जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो
कर्ज मत लेना। दो ही सावधानी आपको रखने की जरूरत है, बाकी कोई सावधानी की जरूरत नहीं है। गुरु की अपार कृपा लंबे समय तक का आपको सभी को मिलेगी अगर आपकी कन्या राशि है तो। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।